कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? बेटा मैंने घर से निकाल दिया। बीवी इतनी उसे लाडली हो गई थी कि माँ को ही घर से निकाल दिया। बद्दुआ नहीं निकली कभी बेटे के लिए? माँ तो बदवा नहीं देती बेटे। मेरे दो बेटे, एक बेटी एक बेटा। बेटी भी शादीशुदा? जी, बेटी मजबूर है बेटा। पता है ससुराल वाले बहुत बातें बना देने के माँ को पालना, बेटी से रब्ता नहीं किया। अगर रब्ता होता भी है तो उसको कहते हैं कहाँ इधर हो इधर, बस बेटी को मैं टाल देती हूँ। बार बार बेटे का भी दिल दुखाना, नो का भी घर भी झगड़े अच्छे नहीं। बेटा फिर उन्हें कोई जो आसरा नहीं है तो फिर इधर से तो कोई नहीं निकाल सकता। एंड भी तो यही होना है। पर क्या लगे घोंसले से उड़ गए सभी, माँ अकेली रह गई बच्चों को पालकर। एक जुमला बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि माएँ बड़ी सादा होती हैं। क्या ये कभी सोचा है कि माएँ कभी जवान भी होती हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब वो माँ बन जाती है उसके जज्बात, उसके ख्वाहिशात सारी की सारी दफन क्यों हो जाती हैं? वो दफन इसलिए हो जाती हैं ताकि अपने औलाद का मुस्तकबिल बना सके। लेकिन अगर वही औलाद माँ को इस हालत में छोड़ दे तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये भीसी की इंतहा है। बात करता हूँ, पहले एक कहानी समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कब्रिस्तान में बैठी हैं आके? माँ जी हौसला करें। कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? बेटा मैंने घर से निकाल दिया। सगे बेटे ने? क्यों निकाला? बेटा उसकी बीवी ने बहुत डांटी से, वो कहती या मम्मा रख लो या मुझे फिर मजबूर हो के मैं क्या बेटा बेटे का घर ना खराब मैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आई ਜਿਹਨੂੰ पालते रहे हो? बेटा हालात फिर इस तरह वक्त ही ऐसा जा रहा, फिर नहीं किसी बहन नहीं पहचान, नहीं भाई दे नहीं माँ दे नहीं। बेटा फिर क्या करें, मजबूरी। क्यों बीवी इतनी उसे लाडली हो गई थी कि माँ को ही घर से निकाल दिया? तो तेन पता बेटा हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं आजकल। बस बीवियों को जानते नहीं, माँ कोई होता है जो सोच जाता है इंसान, नहीं तो माँ तो बेटा पीछे क्या क्या नहीं करते। गर्मी सर्दी जो भी हो, औलाद को कितना बड़ा करे, मुश्किल से भी माँ ही होती है जो बेटे को औलाद को बड़ा करती है। क्या करता है बेटा, काम क्या करता है? वो भी बेटा मिस्त्री का काम ही करता, दिहाड़ी दूड़ी दिहाड़ी लांदा है ते कि मां नूं नहीं पाल सकिया। किन्ने बच्चे सी ताड़े? मेरे दो बेटे, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी भी शादीशुदा? जी। बेटी ने भी नहीं रखा? बेटी मजबूर है बेटा। पता है ससुराल वाले बहुत बातें बना देने कहने ने भी माँ को पालना फिर अच्छी बात नहीं। मैं तो बेटी से रब्ता नहीं किया। अगर रब्ता होता भी है तो उसको कहते हैं कहाँ इधर हो इधर, बस बेटी को मैं टाल देती हूँ। कैसी माँ है कि बेटे ने इस हालात में कब्रिस्तान में छोड़ दिया है, कब्रिस्तान आ गई हो तो अभी भी बेटी को कह रही हो कि बेटे की मजबूरी थी? माँ तो नहीं बदवाई देती ना बेटा, माँ तो बहुत मुश्किल से गुजर के औलाद को इतना बड़ा करती है। माँ जी ये तो मुर्दों की जगह है ना, यहाँ पे जिंदा लोगों का क्या काम है? बेटा फिर उन्हें कोई जो आसरा नहीं है तो फिर इधर से तो कोई नहीं निकाल सकता। एंड भी तो यही होना है। मरने से पहले ही मार दिया? औलाद ने मरने से पहले ही मार दिया ना? जी बेटा मुर्गी तो साफ ही है। मुझे सर्दी है, सर्दी में कोई आपके पास चादर नहीं है ज़मीन पे लेने के लिए, ठंडी जगह पे बैठी हुई हैं, कहाँ पे सोती हैं? बेटा मेरे पास एक चादर ही है, वो उधर कोने में है। बदी ने कहीं चला गया कभी भी चलने थे तो रात उधर के कोने में लेट जाती हूँ बेटा। फिर जैसे गुजारा तो करना ही है। दुआ बद्दुआ नहीं निकली कभी बेटे के लिए? माँ तो बदवा नहीं देती बेटे को, फिर औलाद बहुत औलाद होती ना इससे अच्छा था। हौसला करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा बताएं कि खामद किधर है? खामद मेरा फात हो गया। खामद फोत हो गया? कैसे फोत हो गया? उसको टीबी है किसी तो फौत होगी। इलाज बहुत कराया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, वो मंजी पे लेटा हुआ था। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इतने सेंटर बने हैं, वहाँ पे क्यों नहीं गई? बेटा गई भी उधर को नहीं गई,
नहीं ऐसे- देखा उन्होंने? नहीं जी, निकाल दिया से धक्के मारते बाहर। फिर मेरी बस ये मुझे अच्छा लगा ठिकाना, मैं इधर आ गई थी। फिर यहाँ पे कोई तंग नहीं करता? नहीं इधर कोई होता ही है, देखो छुप छुप जाएंगे बेटा। फिर तो खाना पीना कैसे? इधर को रोड पे गुजरे को मदद कर देता है, बस गुजारा शुक्र अल्लाह का करना। उन माओं को कुछ कहना चाहती हैं जो अपनी औलादों को इतना पढ़ा लिखा के इस मुकाम पर पहुंचाती हैं और फिर माओं का ये हाल होता है? मैं वो माँ को यही कहूँगी भी ऐसी औलाद नाल तो बंदा वैसे ही जिंदगी नाल तो बंदा मर जावे वो सही। जो अगर किसी को औलाद अच्छी होवे ना, अल्लाह नेकी दी हदायत देवे। रात को अकेली डर नहीं लगता यहाँ पे कब्रिस्तान में? डर तो बेटा लगता है, फिर उन क्या कर, मजबूरी है। अल्लाह को याद करती रहती होंगी? बस अल्लाह ਨੂੰ याद करना है बेटा, फिर अपने तो सब कुछ छोड़ जाए, फिर अल्लाह को याद करना। दिन नहीं गिन रहे हैं, मुझे लग रहा है माँ जी जो हालात चल रहे हैं। मैंने अक्सर माओं को देखा, अक्सर माओं के ये हालात हैं, इतने बेहिस हो गई है औलाद। बेटा औलाद ऐसे ही होगी है, फिर हालात भी बहुत ख़राब हैं, तो औलाद माँ जी हालातों को तो ना अंदर लाएं, हालातों की वजह से लोग माओं को घरों से निकाल दें। फिर मजबूर ना बेटा बहन क्या करूँ, फिर बहुत मुश्किल हो गया। मेरे से तो बात भी नहीं होती, मैं क्या करूँ। बहू मारती थी? बहू मार खाना भी नहीं देती थी, बहुत लड़ाई करती थी। खाना भी नहीं थी देती बहू? जो काम कुम करती थी तो बस वो कहती ये काम करना है, ये करना है, वो काम ही करती। फिर कभी उसके दिल में रहम आ जाता है तो खाना दे देती, कभी नहीं कहती भूखी बेटा लेट जाइंदा। फिर इस तो घर से मैं तंग होकर बाहर निकले। रोज़ रोज़ के दुख से एक बार हाँ जी एक दुख ही सही है। फिर बार बार बेटे का भी दिल दुखाना, नो का भी घर भी झगड़े अच्छे ने। फिर मैं तो बेटे ने कहा तो मैं चुप कर बाद में तुझे खुश बसो आबाद रहो बेटा, हम नहीं, मैं फिर इधर आ गई। बेटे ने कोशिश नहीं की कि माँ को ढूंढ? बहुत मेरा बेटा मोबाइल है मेरे का, बंद हो जाता है रबता कि होवे भी, बस उसको मैं कभी अपना ठिकाना दिया। पहले ठिकाने पे उन्हें मुझे रहने नहीं दिया था, अब जो मैं ठिकाना बता दूंगी तो फिर क्या करूँगी। यानी आपको पता नहीं होता आज कल कहाँ पे सोने, आज कहाँ पे हाँ जी जी रोजाना जगह बदलनी पड़ती? हाँ जी, कभी उस कोने पे बस ऐसे ही है भी, जिमें मंगने वाले ही होते हैं, कभी उधर का ऐसे कोई गुजारा। मार के फेंक जी माँ जी? जो बचे जो मेरे नसीब में ऐसे है फेंक दे फिर, वो तो अल्लाह को मंजूर है। जगर मेरी ऐसी है लिखी हुई तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो कब्रिस्तान में तो आई ना। मैं ये कहना चाहूँगा अगर ऐसी औलादें होती है ना तो यकीन माने माओं को ऐसी औलादें मिले ही ना। मुझसे नहीं ये तकलीफ़ देखी जा रही, मुझसे नहीं ये दर्द देखा जा रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सहारा किया जाए या इनकी फैमिली से रब्ता किया जाए। कोई ख़ानदान वाले, कोई बहन भाई वाले इस उम्र में आके छोड़ जाते हैं सारे। जिनके पास पैसा उन्हें पूछा जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको घरों से निकाल दिया जाता है। तो ये आलम है। अब ये जगह देखें, ये इंसान यहाँ पे वैसे ही खौफ खाता है, दिन में आते हुए खौफ खाता है, क्योंकि यहाँ पर मुर्दों का बसेरा, यहाँ पे मुर्दे रहते हैं, ज़िंदा लोगों को यहाँ पे जगह नहीं है। हो सकता है जिन्नात का बसेरा भी हो, लेकिन वो माँ तकलीफ़ में, दुख में, यानी उसने कहा कि मैं बार बार दुख बर्दाश्त करने से बेहतर मैं एक बार दुख बर्दाश्त कर लूँ, और इस सर्दी में यहाँ पे लेटी हुई है। अल्लाह हाफिज़ है कसम से औलादों का।